It's very fine. Super awesome. See, hi. Always high, always high, always high. Always keep the energy very, very high because we are going to meet the angels. We are going to connect with the divine energy of the angels. And Awesome. है तो हम है ना? एंजल्स है तो सब कुछ है. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हमने अभी शुरुआत नहीं किया है तो लोगों के हाथ क्यों रेज है? विशाल भाई आप बताइए. लेट्स स्टार्ट विथ यू. Actually, I want to share a good news with you. Oh wow! Please, please, please do, please do, please do. It's regarding Priyanka Agrawal from the January batch and Angel January batch. हाँ बोलिए बोलिए. Today she cleared all the rounds of Astrolog and got offer letter to work with Astrolog. And Monday onward, I think she is going to join it. Awesome. Great, 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 great. All because of the magic and because of the grace of the angels. Thank you so much for sharing. Thank you. She's practicing daily angel cards. She's invoking and doing all the meditation. I insisted her to do it on regular basis. She's listening recording also before the bed and early in the morning. So she has started getting the results. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. Once again, and angel magic began now. Perfect. और क्या चाहिए? है ना? What else do we want? Okay. चलिए. Okay, यामिनी जी, कोई question? मंजू जी. मैम आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं पर्सनली? हाँ मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ मैम. आप मेरा नंबर ले सकते हैं. विशाल भाई प्लीज आप थोड़ा नंबर और डिटेल्स वगैरह सब डाल देंगे और फिलहाल हम सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके ओके फाइन मैम. ये नहीं इकडे बंद कर इकडे. ओके सो आई एम गोइंग टू म्यूट एवरीबॉडी. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. विशाल भाई यू कैन अनम्यूट व्हेन देयर इज अ नीड. ओके चलिए. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. हाँ ऑल राइट. सबसे पहले नमस्कार प्रणाम. मैं हूँ सोनाली भट्टाचार्य, आपकी एंजल कोच, आपकी एंजल थेरेपिस्ट और आज के इस पूरे वेबिनार की कर्ता धर्ता भी बोल सकते हैं आप. आपकी मेंटर एंड कोच आज शाम की एंजल मैजिक मिरेकल बिगिन नाउ. आज का ये जो हमारा वेबिनार है ये आपको एंजल्स की एनर्जी, वाइब्रेशन, एंजल्स की फ्रीक्वेंसीज के साथ कनेक्ट करवाएगा. एट द सेम टाइम हम एक बहुत ब्यूटीफुल सा मेडिटेशन करेंगे जो हम करेंगे 9:40 9:45 पर. ये जो मेरा पूरा एम एंड प्रोसेस है इसमें कि आपको एंजल्स के बारे में कनेक्ट करना, आपको एंजल्स के साथ एंजल्स के बारे में समझाना. एट द सेम टाइम अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर इशू है, प्रॉब्लम है, उसको लेकर डिस्कस करना और किस तरह से आप एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ये सब कुछ जानना. अच्छा सबसे पहली चीज मैं ये जानना चाहूंगी आप में से कितने लोगों को बस ये लगता है, ओके प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट, कि एंजल सिर्फ हीलिंग के लिए है, सिर्फ हीलिंग के लिए, और वो भी अगर आपको कोई इमोशनल, कोई मेंटल, कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, बेसिकली अगर आपको चोट लगी हो या आप दुखी दुखी रहते हैं या आपकी जिंदगी में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, तभी आपको एंजल्स का सहारा लेना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दैट? बिकॉज ओवर द पास्ट 6 मंथ जब से मैंने ये मुहिम स्टार्ट की है कि एंजल्स के साथ आम जनता को कनेक्ट कराना और एंजल्स के बारे में जितने भी मिथ्स हैं, डाउट्स हैं, उनको एरेस्ट करना है, ये सबसे प्रोमिनेंट आया कि हमें पता ही नहीं था कि एंजल्स से हीलिंग दी जाती है. आप में से कितने लोग ऐसे जिनको लगता है कि एंजल्स के साथ हीलिंग नहीं दी जाती? एंजल्स तो मतलब कुछ ऐसी एनर्जी, वाइब्रेशन है जो थोड़ा हवा हवाई कॉन्सेप्ट है. कितनों को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा हवा हवाई कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा फिरंगी कॉन्सेप्ट है? जल्दी से बताइए हवा हवाई फिरंगी कॉन्सेप्ट. टाइप कीजिए एफ इन द चैट बॉक्स और फिरंगी टाइप कीजिए हवा हवाई अगर आपको लगता है यार ये हवा हवाई कॉन्सेप्ट है, मेरे थोड़े से पल्ले के बाहर है. ओके परफेक्ट. अब थोड़ा सा पास आइए, करीब आइए, करीब मतलब हिंदुस्तान की जड़ों तक पहुंचते हैं. चलिए ठीक है. अब हिंदुस्तान में अगर मैं बोलूं सबसे पहला रेफरेंस एंजल्स का हमारे ही कल्चर में है. ओके और ये जो हमारा कल्चर, दैट इज हमारा जो ब्यूटीफुल सा सनातन धर्म है, उसी से आपको ये पूरी की पूरी रेफरेंस मिलेगी. ओके और पहला पहला बिल्कुल पूछ सकते हैं चैट में क्वेश्चंस. प्लीज एक्टिव रहिए चैट में, चैट पर भी मेरी नजर रहती है. और पहला जो हमारा रेफरेंस है ना इसमें, वो आता है जातक कथाओं से.
ओके, अब जातक कथाओं में ऐसा क्या होता है मैजिक, जातक कथाओं में पहली बार हमें पता चलता है वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस अबाउट देवदूत्स। ओके, बिकॉज जातक कथाओं में एक जगह बहुत प्रोमिनेंटली बताया गया है कि जब गौतम बुद्ध जन्म लेने वाले थे उनकी मदर को कहीं जाना था, ऑलराइट, एंड उस समय जब उनकी मदर कहीं जा रही थी तो उस समय उनकी पूरी पालकी को 4 मेजर आर्कएंजल्स ने एस्कॉर्ट किया, ठीक है, ऑलराइट। और एट द सेम टाइम उनकी वो जो पूरी प्रेगनेंसी के समय जब वो जा रही थी तो पूरा आराम से उनको एंजल्स ने सपोर्ट किया, गाइड किया, हेल्प किया। इनका एंजल्स को, दैट इज देवदूतों को, हिंदुइज्म में का एक पहला ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ये है। दूसरा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस अगर आप देखें तो अक्रॉस द वर्ल्ड इनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है। कोई इन्हें परियों के नाम से जानता है, कोई इन्हें एंजल्स की तरफ से बोलता है, कोई इन्हें दूसरे कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस में अलग अलग नामों से जाना जाता है। एंजल्स आपके साथ हैं, आपके साथ हमेशा है, और इनका काम और इनका मकसद ही है आपकी मदद करना। अगर आपने अभी तक अपनी आधी जिंदगी स्ट्रगल करते हुए, डिप्रेस रहते हुए, सैड रहते हुए और आंसर्स खोजते हुए निकाल दी है तो अभी आपका टाइम आ गया। तो यू कैन इजिली टाइप अपना टाइम आएगा नहीं, आपका टाइम आ चुका है। बिकॉज द मोमेंट आप कनेक्ट करते हैं एंजल्स के साथ, आप कनेक्ट करते हैं हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जीज ऑफ लव। मुस्कुराइए क्योंकि आप मेरे वेबिनार में हैं, कोई ऐसे नहीं सीरियसनेस नहीं, बिकॉज आप कनेक्ट करते हैं विद द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव, प्यार। अरे वो प्यार जो राधा रानी कृष्ण से करती थी, करती हैं और करती रहेंगी, वो प्यार जो आप अपने मम्मी पापा से करते हैं, वो प्यार जो हम अपने गुरुओं से करते हैं, ओके, वो प्यार जो मैं अपने बच्चों से करती हूँ और हाँ अपने पार्टनर से भी करती हूँ, वो प्यार जो हम सब अपने किसी ना किसी फेवरेट इंसान से करते हैं, सेम वही प्यार, सेम वही प्रेम से आपके एंजल्स है। और पता आपको अभी तक अगर आपको एंजल्स के बारे में पता नहीं था, ऑलराइट, आपको पता नहीं था तो कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप यहाँ पर है, इसका मतलब ही यही है कि आपको एंजल्स ने बुलाया है और एंजल्स चाहते हैं कि आप कनेक्ट करें उनके साथ, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, पहले एंजल्स कौन है हमारी जिंदगी में? सबसे पहले एंजल्स, जब भी हम आंख खोलते हैं सबसे पहला चेहरा एक बच्चा जब आंख खोलता है किसका देखता है? अपनी माँ का। तो सबसे पहली एंजल हमारे जिंदगी के कौन हो गए? हमारे पेरेंट्स, है ना। और जब हम अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या हमें सोचना पड़ता है? क्या आपको सोचना पड़ता है अपनी मम्मा को फोन करने के लिए, अपने भाई को फोन करने के लिए, अपने पापा को फोन करने के लिए कि अच्छा मैं इस समय फोन करूं या नहीं करूं? नहीं ना। तो उसी तरह से जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आप वक्त नहीं देखते हैं, आप जगह नहीं देखते हैं, आप बस प्रेम से बोलते हैं डियर एंजल्स मुझे आपकी जरूरत है, दैट्स इट, दैट्स इट। और अगर आप उनमें से है कि जिनको लगता है कि नहीं मुझे ना एक अच्छा सा फुल प्रूफ एक प्रोसेस चाहिए, ओके, और मुझे उस फुल प्रूफ प्रोसेस में वो सब कुछ जानना है कि जिससे मैं एंजल्स के साथ बहुत ब्यूटीफुली स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट कर लूं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बिकॉज जब हम आपको आपकी जर्नी में आगे आपको लेकर जाते हैं तब हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देते हैं जो इन्वॉल्व करता है प्रेयर्स, जो इन्वॉल्व करता है एफर्मेशंस, जिनके साथ हम विजुअलाइजेशंस करते हैं एंड एक कंप्लीट होलिस्टिक तरीके से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या होगी? प्यार। दूसरी चीज कि आप टाइम नहीं देखते हैं, समय नहीं देखते हैं, आपको बस कनेक्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी द कनेक्शन हैपेंस जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ओके, हमेशा याद रखिए, हमेशा ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना दिल बड़ा करेंगे, अपने दिमाग से लॉजिक को हटा देंगे और आप सिर्फ ये सोचेंगे दैट मेरे पास डिवाइन पावर्स, डिवाइन एनर्जी है एंजल्स की, जो हर समय मुझे गाइड कर रही है, हेल्प कर रही है और जिनके कारण मैं इस पृथ्वी पर हूं। तो ये तीन चीजें, प्यार, ओके, नेवर थिंक बिफोर कनेक्टिंग, एंड थर्ड दैट यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड विथ एंजल्स। अब हाउ आर यू ब्लेस्ड? आप तो पहली बार आए हो यहाँ पर, तो ये कैसे हो सकता है? How can it be possible? Okay, let's first understand. जब हम जन्म लेते हैं ना, ठीक है, जैसे जब हम अपनी माँ की कोख से निकलते हैं और जब हम पहली बार
ओके, सांस लेते हैं, उसी समय से हमारे पास सिर्फ 2 गार्जियन एंजल्स आ जाते हैं. ओके, कम ऑन, कीप स्माइलिंग एवरीवन. इतना सीरियस नहीं होते, कम ऑन, है ना. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल स्माइल सर. एंड एचपी सर, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर स्माइल है. प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम. मुझे बहुत सौभाग्य मिलता है जब मैं, हाँ बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर एनर्जी आपकी, है ना. कम ऑन, स्माइल कीजिए. वी आर सच अ बिग क्राउड गाइस, कम ऑन, इतना बढ़िया, इतना अच्छा हाई वाइब्रेंट क्राउड है ना. अब हम क्या करते हैं, तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास तो एंजल्स होते हैं. अब आप सोचो, ये जो 2 एंजल्स हैं, हमेशा हमेशा से आपको देख रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, आपकी पूरी जर्नी इनके सामने है. दैट इज आपका हर काला चिट्ठा इनको पता है. आपने कब चॉकलेट चोरी करके खाई, परमेश्वर जी, आपने जब भी चॉकलेट चोरी करके खाई, इनको पता था. नहीं, एंजल्स न्यू. ओके, ओके, संगमित्रा मैम, if you have ever stolen an ice cream from your parents or eaten without the notification of your children, they know it. ओके, एट द सेम टाइम अगर आपने कुछ भी लाइफ में ऐसा किया जिसको लेकर आपको लगता है यार आई एम नॉट सो होलियर देन दाउ, हम में से कोई भी होलियर देन दाउ नहीं है, प्लीज, वी आर ऑल ह्यूमंस, ठीक है. बट हम सबके पास एंजल्स है, और एंजल्स कभी भी आपको जज नहीं करते हैं. लुक एट द नंबर, क्राउड ओवर हियर. और जैसे ही मैंने बोला एंजल्स हमको जज नहीं करते, लुक एट द क्राउड, नंबर बिकेम, सी. तो एंजल्स का काम ही नहीं है या आपको जज करना. तो आप क्यों सोच रहे हो कि मैं कनेक्ट कर पाऊंगी या नहीं. बिकॉज कनेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका उनसे पहले से ही नाता है, जन्मों से नाता है, इस जन्म का नाता है. आपका पहले से नाता है, इस जन्म का नाता है, और इस जन्म में आप उनके साथ वो बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग करने आए हो. सो कमेंट कीजिए एस फॉर स्ट्रॉन्ग, अगर आप ये बॉन्डिंग को सच में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, बिकॉज that is what we are going to do. Okay, now आज हम एक बहुत अच्छी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एंजल्स के साथ, ओके, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं बहुत सारे लोग. ओके, राइट. सो आपको मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाऊंगी आज, और उस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को करने के बाद और इस ब्यूटीफुल से मेडिटेशन को करने के बाद आपको डेफिनेटली, I hope I'm making myself only co-host. Awesome. Okay. आपको वो ब्यूटीफुल सी एक्सरसाइज करने के बाद आपको पॉजिटिव एंड शिफ्ट महसूस होगा. ओके, ये आज हम करने वाले हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानिए. ओके, गार्जियन एंजल्स. ओके, अब जो अलका जी के गार्जियन एंजल्स हैं वो उन्हीं के हैं, वो सोनाली भट्टाचार्य का काम नहीं करेंगे. लेकिन अगर मुझे कोई काम, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी मान लीजिए अगर मैंने हल्का जी को हर्ट किया है, ओके, या मैंने अपने घर में किसी भी सदस्य के साथ मेरी थोड़ी सी मान लीजिए अनबन चल रही है, ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, हम उस इंसान से बात तो कर नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, सोचे कभी हम क्या करेंगे. और अगर मैं कहूँ आप बिना बात किए, ओके, बिना बात किए, बिना कुछ कहे अगले इंसान के साथ अपने अपने संबंध ठीक कर सकते हैं, या अपने रिलेशनशिप को एक नई डायमेंशन दे सकते हैं, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एंजल्स. तो इजंट इट ऑसम, इजंट इट अमेजिंग. एंड वो पता कैसे होता है, जब आप पूरी तरह से 3 चीजों का ध्यान रखते हैं, दैट इज फेथ, सरेंडर, पेशेंस. फेथ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जब आप कनेक्ट कर रहे हैं, जहां मैजिक होता है, जहां हीलिंग होती है, वहां आप लॉजिक नहीं लगाते. सो 3 थिंग्स यू नीड टू डू व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद एंजल्स. दैट इज नंबर 1 इज फेथ, दैट इज अटूट फेथ. आपको नहीं पता है, आपको कोई जरूरत नहीं है आप उनके गार्जियन एंजल्स का नाम पता करने की, आपको कोई जरूरत नहीं है उनके गार्जियन एंजल्स के बारे में जानने की. सानू की, मुझे क्या, मुझे अपना रिलेशनशिप फील करना है किनके साथ, अलका जी के साथ. तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने गार्जियन एंजल्स को प्रे करूंगी, बहुत सिंपल, और मैं उन्हें कहूंगी कि डियर गार्जियन एंजल्स, मैं इस समय अपना रिलेशनशिप अलका जी के साथ बेहतर करना चाहती हूँ. ओके, और मुझे उसके लिए आपकी मदद चाहिए. ठीक है, आपको बस ये करना है. ठीक है, डियर गार्जियन एंजल्स, मैं इस समय अपना रिलेशनशिप अलका जी के साथ बेहतर करना चाहती हूँ, और मुझे उसके लिए आपकी मदद चाहिए. और आपको
ब्रह्म कुमारी शिवानी क्या कहती है, किसी को याद है? ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी क्या कहती है? वो यही कहती है कि हमें, अगर हमारा किसी से झगड़ा होता है, मन मुटाव होता है, तो हमें उस इंसान को बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स भेजने हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो हमारे बारे में क्या फील करता है। जब हम सोल पावर, सोल एनर्जी दूसरे इंसान को देते हैं, तभी कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं, झगड़े क्लियर होते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका किसी दोस्त से बात नहीं होती है, या घर में परिवार में कोई है जिनसे बात नहीं होती है, या कोई क्लाइंट है, कोई फ्रेंड है जिनसे बात नहीं होती? आप हैंड भी रेस कर सकते हैं। या कोई ऐसा है कि जिसको आप मिस करते हैं, बहुत बहुत अच्छा फ्रेंड है, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आज से, ओके, इसी पल से, ऑलराइट, उनके गार्जियन एंजल्स को प्रे करना शुरू कर सकते हैं। मेरा भी है, बट क्या आता है, ये ईगो सामने आ जाता है। फिर वो ईगो क्या बोलता है हमको, पता नहीं यार, मैं तो जाऊंगी फिर से, अगर मुझे झटक दिया, मुझे पटक दिया, मुझे फटक दिया, झटक दिया, पटक दिया, फटक दिया, आता है ना 3 वर्ड, सी आई एम वेरी गुड इन ड्राइविंग। झटक दिया, फटक दिया, पटक दिया, और मुझे दरकिनार कर दिया, दैट इज मुझे साइडलाइन कर दिया, तो ये ईगो और हर्ट होगा। तो बिना ईगो को हर्ट किए रोज अपने गार्जियन एंजल्स को यू कैन स्टार्ट प्रेइंग एंड सेइंग कि डियर गार्जियन एंजल्स, ओके, प्लीज हेल्प मी टू हील माय रिलेशनशिप विद so and so person. Simple. Let us do this exercise. Let us all close our eyes, okay, for 30 seconds. Visualize that person. किस इंसान को आप फील करना चाहते हैं, किस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप फील करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। किस किस इंसान को आप अपनी एनर्जी वाइब्रेशन में फिर से फील करना चाहते हैं, आप बस उस इंसान, उस एनर्जी, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, और 30 सेकेंड्स के लिए अपना पूरा फोकस एंड अटेंशन, 30 सेकेंड्स के लिए अपना पूरा फोकस एंड अटेंशन उस तरफ लगाइए। जैसे ही आप वहां पर वो फोकस एंड अटेंशन लगाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप अपना फोकस एंड अटेंशन लगाएंगे, आप पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए और कहिए मन में, कहिए मन में कि डियर परमपिता परमेश्वर, हे डियर गार्जियन एंजल्स, ओके, मैं आप सबसे कनेक्ट करते हुए अनुरोध करती हूँ कि प्लीज प्लीज मेरा रिलेशनशिप विथ द नेम ऑफ द पर्सन, उस इंसान का नाम लीजिए जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप फिर से ठीक करना चाहते हैं। जितने भी गिले शिकवे, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है हम दोनों के बीच, वो सब दूर हो, वो सब दूर हो, वो सब दूर हो। जितनी भी हमने एक दूसरे को बातें कही हैं, जिन बातों से मैं भी हर्ट हुई हूँ, वो भी हर्ट हुए हैं, उन सबको रिलीज कर दीजिए टू द लाइट ऑफ गॉड, टू द लाइट ऑफ गॉड, टू द लाइट ऑफ गॉड। या आप ये भी बोल सकते हैं टू द एंजेलिक लाइट, टू द एंजेलिक लाइट, टू द एंजेलिक लाइट। अब थोड़ा सा अपना ध्यान और फोकस अपने हार्ट चक्र पर लाइए, थोड़ा सा अपना ध्यान और फोकस अपने हार्ट चक्र पर लाइए, और फिर अपने हार्ट चक्र पर ध्यान देते हुए आप ये कहिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। Let's make a fresh beginning. 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 Okay? Slowly उनको visualize कीजिए, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ. Send lot of energy to that person. Okay? And open your eyes. धीरे से on the count of 3.
धीरे से अपनी आंखें खोलिए। एंड जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं, जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं, ओके, अलाउ द एनर्जी टू फ्लो एंड अपने दिल से वो सारे गिले शिकवे हटा दीजिए। एंड ओपन योर आईज। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपको रोज करनी है, रोज करनी है, विदाउट फेल। ओके, सो you have to do this exercise daily without fail. Clear? Okay? हाँ, इसके बाद ओके आप मुझे आकर बताएंगे इन कमिंग फ्यू वीक्स। नाउ सी, अगर आप किसी से 3 महीना, 3 साल, 3 हफ्ते, 365 दिन से बात नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि 2 दिन में ही एकदम चमत्कार हो जाए। लेट्स बी रियलिस्टिक, कॉमन सेंस और प्रैक्टिकली मैं बहुत बात करती हूँ। हाँ, ठीक है, तो हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। कमाल, एक दिन में तो सीड बोते हैं तो बड़ा सा वृक्ष भी नहीं होता है ना। उसी तरह से हम इसको थोड़ा टाइम देंगे। अब ये जो टाइम होता है ना, ऑलराइट, ये सबसे क्रूशियल होता है। तो एक और ओके, एक और चीज ध्यान रखिए। जब भी आप एंजल्स से प्रे कर रहे हैं, जब भी आप एंजल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जब भी आप एंजल्स के साथ कुछ भी मांग रहे हैं, ओके, जब भी आप एंजल्स के साथ कुछ भी मांग रहे हैं, ओके, तब 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 आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। आस्क, बिलीव, रिसीव। अब ये जो आपके स्क्रीन पर सामने है, हु आर आर्कएंजल्स, ओके, चलिए सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान देते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, ओके, और मैंने आपको गार्जियन एंजल्स के बारे में बताया और एक सिंपल सी प्रेयर करवाई है। अब हम सबसे पहले जानते हैं आर्क एंजल्स कौन है या एंजल्स कौन है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी से अगर आपको मिलना है तो क्या हम सीधे उनके ऑफिस में घुस जाएंगे? नहीं। तो उसी तरह से अगर आपको परम पिता परमेश्वर, जगत जननी जगदम्बा माँ, भगवान बुद्ध या किसी भी डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी से मिलना है या उनके साथ कनेक्ट होना है, सबसे सिंपल, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे इजी चैनल है एंजल्स। सबसे इजी, सबसे ब्रिलियंट, सबसे ब्यूटीफुल चैनल है एंजल। क्यों? क्योंकि एंजल्स है लाइट एनर्जी ऑफ गॉड और एंजल्स है मैसेंजर्स ऑफ गॉड। एंजल्स है परछाई, एंजल्स है ऊर्जा, एंजल्स है प्रतिबिंब भगवान का। सिंस ये प्रतिबिंब है, ऊर्जा है और लाइट है भगवान की, एंजल्स में इतनी एबिलिटी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी तरह से आपका कोई भी काम कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। वो एक लिंक है, ब्रिज है, कड़ी है आपके और परम पिता या डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी के बीच में, जिनको हम डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। एंजल्स के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। एंजल्स के पास बहुत सारा पावर होता है और उनकी जो पावर और एनर्जी है, ओके, वो आपकी और मेरी एनर्जी वाइब्रेशन से कहीं ज्यादा हाई है। बिकॉज अगर आपने 6th डायमेंशन के बारे में सुना होगा तो ये जस्ट 6th डायमेंशन में है। जब हम 6th डायमेंशन की बात करते हैं तो हम ये भी जान लें कि सिंस ये 6th डायमेंशन में रहते हैं, दैट इज व्हाई दे आर एट अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद गॉड, एंड सिंस दे आर एट अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद गॉड, दैट इज वेयर द एंटायर मैजिक हैपेंस। अब सोचिए, आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 15 मेजर आर्कएंजल्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए, स्टेप बाय स्टेप उनको इन्वोक किया जाए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाए कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका ये इशू है, आपका ये चैलेंज है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप कैसे
क्लियर करोगे, कैसे इसको ओवरकम करोगे, कैसे इसको रिजॉल्व करोगे। हमेशा याद रखिए, मैं बहुत वर्ड्स पर ध्यान देती हूँ। क्लियर करोगे, रिजॉल्व करोगे, ओवरकम करोगे। मैंने एक बार भी इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, क्या? रिड। थैंक यू सो मच प्रीति जी। रिड मतलब छुटकारा पाना। जैसे हम दाग धब्बों से छुटकारा पाते हैं। हमेशा याद रखिए, आप अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। हम अपनी समस्याओं से को सोल्यूशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। और आधी जिंदगी हमारी किस में चली जाती है? छुटकारा। किसी को सास से छुटकारा चाहिए, किसी को नॉइजी बच्चों से छुटकारा चाहिए, किसी को नेबर्स से छुटकारा चाहिए, किसी को अपनी नौकरी से छुटकारा चाहिए, लेकिन और किसी को अपने खड़ूस बॉस से छुटकारा चाहिए, किसी को अपने स्ट्रगल से छुटकारा चाहिए। लेकिन कभी आपने सोचा, हैव यू एवर थॉट, ऑल ऑफ यू, कि दैट यू नो छुटकारा comes at a very later stage, first healing comes, first healing comes. Have you thought, मीनू मनीष sir? कभी आपने सोचा दीपाली जी, कभी आपने सोचा नीला जी, कि that first healing comes? एंड जब हम हीलिंग करते हैं, ओके, जब हम हीलिंग की तरफ जाते हैं, ओके, तब हम क्या करते हैं? तब हम लेयर 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 फील करते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। जब हम लेयर 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 फील करते हैं, ओके, तब क्या होता है? धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, और धीरे धीरे यम्मी ऑसम मैग्नेटिक लाइफ हम जीते हैं। तो आप में से कितने लोग यम्मी ऑसम और मैग्नेटिक लाइफ पाना चाहते हैं जीवन में? जल्दी से बताइए, टाइप कीजिए मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। इसमें कंजूसी मत कीजिए। एक टाइप करने के लिए बोला है मी, उसमें भी सोच रहे, कम ऑन, यू आर ओनिंग इट राइट हियर राइट नाउ। यम्मी ऑसम मैग्नेटिक लाइफ है तो बस इतना ही, 4 5 8 10 लोगों को ही चाहिए। बहुत अच्छा, चॉइस। अगेन आप चॉइस बना रहे हो क्या? आप किसके लिए टाइप कर रहे हैं? आप मेरे लिए टाइप नहीं कर रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं बिकॉज आप सच में वो चेंज, वो प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। अब ये यमी ऑसम मैग्नेटिक लाइफ कब मिलेगी? सबसे पहली चीज, जब आपकी आभा, आपकी ऊर्जा मंडल और आपकी वाइब्रेशंस यमी होगी, अमेजिंग होगी, मैग्नेटिक होगी। अब वो यमी होंगी, अमेजिंग होंगी, मैग्नेटिक कब होंगी? जब आप अपने अंदर का कूड़ा करकट हटाएंगे। और उसको करने के लिए सबसे पहला अगर आपको कनेक्शन करना है वो है एंजल्स। ऑलराइट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब आप, मगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अपनी एनर्जी वाइब्रेशन, दैट इज अपने अंदर से कूड़ा करकट हटाना है। तभी एक चीज बताइए, जब तक सफाई नहीं होगी, हाँ, तब तक आप रिसीव करोगे? या आपके अंदर दुनिया भर का फ्रस्ट्रेशन है, पेन है, एंगर है, डिसअपॉइंटमेंट है, ओके, बहुत सारी कड़वाहट है, ढेर सारा बैगेज है। आई वॉज जस्ट लाइक दिस इन द ईयर 2014-15. I was just like this, simple like this, okay? But जब मैंने एंजल्स के साथ कनेक्ट किया, यू नो, जिंदगी बहुत सॉर्ट आउट हो गई, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और अगर कभी भी यहाँ और यहाँ के बीच में खिचड़ी पकती है, यहाँ और यहाँ के बीच में, मतलब दिल और दिमाग के बीच में अगर खिचड़ी पकती है, इट गेट्स सॉर्टेड आउट विद इन नो टाइम। 1-2 दिन ड्रामा चलता है दिल और दिमाग के बीच में मैक्सिमम, उसके बाद सॉर्ट आउट हो जाता है। अब एक और चीज का ध्यान दीजिए, ठीक है? जब हम कहते हैं कि एंजल से कड़ी एक लिंक है आपके और डिवाइन के बीच में, okay, all right, that angels are a link for you to connect with the divine. They are also a channel for you to heal your trauma, your pain, your frustration, your anger, your baggage, the negativity inside and around, the toxic people, the toxic energy, the unsupportive environment, the stagnant energy. मेरी उंगलियां कम पड़ जाएंगी आपको बताते हुए कि कितनी पावरफुल, कितनी मैग्नेटिक, कितनी वाइब्रेंट एनर्जी। और सबसे सिंपल चीज क्या है? 3 फंडे आपको गांठ बांधने हैं, आस्क, बिलीव, रिसीव। अब आस्क तो आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बिलीव है ना, सेकेंड पॉइंट बिलीव, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसी पे पूरा सब कुछ घूमता है। अभी बिलीव, अब जब आपने आस्क किया, ओके, ऑलराइट, सिंपल सा एक फंडा देती हूँ। मुझे एक चीज बताइए,
कि आप रेस्टोरेंट जाते हो तो क्या आप कभी रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करके फिर से जाके चेक करते हो, हेलो आर यू मेकिंग माय ऑर्डर? आप जाते हो किचन में जाके चेक करते हो? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, डू यू गो एचपी सर, क्या चलो आपने ऑर्डर दे दिया, ओके प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी, एंड डू यू गो एंड see, do the taka jaki in the kitchen? I hope he's putting the best masala, I hope he's putting the good oil, I hope he's not using the unrefined oil. Do you do that? Yes or no? No na? Okay, all right. Why am I not, why are you not audible? हाँ, सोचो, करते हो? लॉजिकली सोचना, आई एम अ वेरी लॉजिकल कोच। डेजी करते हो आप? करते हो? मोमोज के ठेले में गए और फिर हम लोग उसी को जाके बोल रहे, भैया ये तेल तो आप 3 घंटे से इसी में तल रहा है, मेरे को भी खिलाएगा, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए। दिल से मैडम इससे अच्छा यू गो टू 5 स्टार एंड ऑर्डर मोमोज फॉर 1000 रुपीज, 5 मोमो आएगा, तुम वही खाओ। यू वुड यू डू दैट? नो। सो एक चीज बताओ, जब डिवाइन कॉस्मिक टाइम, जब डिवाइन कॉस्मिक इंटरवेंशन चल रहा होता है, जब यूनिवर्स एनर्जी वाइब्रेशन अपना काम कर रही होती है, तब आप वेट क्यों नहीं करना सीख सकते हैं? समझ गए? समझे? पकड़े? सही पकड़े है? हुआ कि नहीं हुआ? सही पकड़े हैं कि नहीं हुआ? कितने लोग अभी तक नहीं पकड़े हैं? हाँ नीला जी पकड़ लिए? दीपाली जी समझ में आया? अब आस्क, इज दैट आस्किंग द एंजल्स? हाँ, आस्किंग द एंजल्स, ठीक है। सेकंड, आस्किंग द एंजल्स के साथ बिलीव। अभी बिलीव नहीं करोगे, अच्छा हम तो पैसा दे दिया, हमें नहीं पता ऑर्डर आ रहा है कि नहीं, पता नहीं कल का तो गर्म करके नहीं दे देगा, आप ये सोचते हैं? प्रसन्नजीत जी आप सोचते हैं? अगर वो दे भी रहा है आपको बासी, आपको कैसे पता चलेगा? हम कोई अंतर्यामी तो नहीं है। उसने मस्त कल की पाव भाजी बची हुई रात की गरम की, पहला कस्टमर आप ही हो दिन का, आप ही को गरम करके दे दी, 2 पाव के साथ आप क्या कर लोगे? खा के आ जाओगे ना भाई, है ना? सेम चीज जब हम यूनिवर्सल कॉस्मिक टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काम करती है, बिलीव। और आपका बिलीफ कैलाश की तरह होना चाहिए, हर हर महादेव। आपका बिलीफ होना चाहिए कंचनजंगा की तरह, आपका बिलीव होना चाहिए एक अटल पर्वत की तरह, और वो होता है या नहीं होता है? हम्म, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सोचा है कभी? हाँ, क्यों नहीं होता है, सोचा है कभी? क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, सी वी आर ऑल ह्यूमंस। हाँ, क्यों नहीं होता है? बिकॉज हम जिंदगी में इतने स्ट्रगल्स, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को देखकर आते हैं कि वो बिलीव कहीं ना कहीं डगमगाता है। नेचुरल है, ठीक है। आपने आज प्रे करना शुरू किया एंजल्स को कि मुझे जॉब चाहिए, ओके, ऑलराइट। आपने आज प्रे किया, सेकेंड डे प्रे किया, थर्ड डे किया, ओके, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो किया, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली जॉब मिलने में, जब जागो तब सवेरा, जब जॉब मिलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सो यू विल वेट फॉर 1 वीक, सेकेंड वीक ओके, कीप द जोश हाई, कीप द मोमेंटम हाई, थर्ड वीक, फोर्थ वीक से मोमेंटम कम्स डाउन, बिकॉज मैं तो बहुत सारे इंटरव्यू दे रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब इसमें एक और फैक्टर क्या होता है, आस्क, बिलीव, रिसीव। अब ये बिलीव और रिसीव के बीच का जो सफर होता है ना, सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा होता है, सबसे ज्यादा चैलेंजेस, सबसे ज्यादा डाउट, सबसे ज्यादा फियर भी इसी समय आएगा, ओके, सोचना, ओके। द मोस्ट ओवररेटेड वर्ड इज MANIFEST, 8 लेटर वर्ड, मैनिफेस्ट। अगेन 8 की एनर्जी, अगेन अब मैनिफेस्ट हर कोई यूज करता है ना, मैनिफेस्ट। मैं आपको बता रही हूँ, आई कैन श्योर शॉट गारंटी दैट यू कैन मैनिफेस्ट anything you want logically, practically, if you take actions with the help of angels, if you follow the steps and procedures, and if you keep the momentum and the energy high. I have literally built myself from scratch. I'm a self-made person. I've literally made myself from scratch. If I can do that, you can do that. And if I sit over here and say all these things because I have experienced that miracle and I want you to experience the miracles, and thank God, by the grace of divine, by the blessings of the gurus and masters, it is happening, because हर batch में कुछ ना कुछ miracle, कुछ ना कुछ transformation होता है।
तो आप में भी वो हो सकता है, लेकिन आस्क बिलीव रिसीव, एंड आस्क बिलीव रिसीव इज अ प्रोसेस जहां पर बिलीव और रिसीव के बीच की जो रोड है वो थोड़ी सी लंबी है, और थोड़ी सी लंबी होने के कारण what happens, it becomes a little, so people get a little impatient. So you will ask, you will believe, but you will receive only when आपके actions, आपके prayers, आपकी manifestation, जो भी techniques आप use कर रहे हो with angels के साथ totally aligned है. लेकिन अगर वो aligned नहीं है, okay, तो थोड़ा सा delay होगा, लेकिन you will get things happen. शिफ्ट होगा, वो 100% है. अगर आप अभी तक सुन रहे हो ना मुझे, कितने, आई थिंक हाउ मेनी मिनट्स, 40 मिनट्स करीब, 40 minutes. So you are deep into it. You are going to be soon committed towards it. Third, you have no other option than to choose this. Why, as I say this, you have no other option to choose this, because this is a tried and proven tested method. Okay? कहीं पर भी सोशल मीडिया में, यूट्यूब में कुछ भी आप देख कर आए हो, डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज दैट आप यहाँ पर बैठे हो. और सिंस आप यहाँ पर बैठे हो, चलिए कुछ साइंस जानते हैं जो एंजल्स हमें देते हैं. सबसे पहला साइन, कितनों को नंबर्स दिख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर सीइंग नंबर्स लाइक क्रेजी? आई स्टार्टेड सीइंग नंबर्स से भी पहले कलर्स, because you know I wanted to challenge the logic. Kirti seeing the numbers. Okay, who else? Again conjusi in typing. 11:11 दिख रहा है. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, चलिए. आई सी अ लॉट ऑफ 444. ऑसम. 444 दिख रहा है. ओके, वेरी ग्रेट ग्रेट. सो सबसे पहला साइन है नंबर्स. 999. अमेजिंग. ओके, हाउ डू आई नो एंजल्स आर नियर मी? ओके, सबसे पहली चीज नंबर्स. हर तरह के नंबर्स देखना. 1 1 1 1 2 2 2 2 8 8 8 8 4 4 4 4 6 6 6 6 5 5 5 5. Okay, 8 2 8 2 8 2 4 5. Last time when we had launched our numerology course and we had kept the price at 4 5 3 6, who kept saying 4 5 3 6. Angie and oh my god, मैं तो उठते बैठते जब से आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स के बारे में जाना है 4 5 3 6 ही दिख रहा है. मैंने बोला वेरी गुड. तो आप क्या डिसाइड करें? कहती मुझे करना है बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्ग साइन है. 808. ओके, कोई भी नंबर अगर आपको दिख रहा या नहीं भी दिख रहा है, या जब भी आप फोन उठाते 10:10 हुआ है, 11:11 हुआ है, 12:12 हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग 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 साइन है एंजल्स का. अरे ये तो थोड़े से पॉइंट्स हैं, मैं आपको बहुत सारे और पॉइंट्स बताऊं. ठीक है, तो नंबर्स लॉजिकली प्रैक्टिकली इनका है मीनिंग. ओके, डोरिन वर्चू जो सबसे, जैसे बाबा रामदेव ने क्या किया, योग को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया ना हमें, और हमें बता दिया कि भाई रोज सुबह अच्छे से सांस लो, प्राण का एनर्जी फ्लो करो. ठीक है, ऑलराइट. उसी तरह से डोरिन वर्चू ने हमें एंजल्स के साथ पूरा इंट्रोड्यूस किया. वेरी गुड. गोला बनाते रहिए मेरे स्क्रीन पर. वेरी गुड, बहुत ही सही. कोई नटखट बालक है, किसी की उंगलियां बहुत मचल रही हैं, कृपया कंट्रोल करें. हाँ हाँ जी, चलिए. It is as best as I can get to diplomatically convey things. All right, and I'm ruled by number 8. So number 8 people, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एक नहीं 4 4 या 5 5, जिसके 8 न्यूमेरोस्कोप में 8 होंगे, वो इंसान कैसा होगा? तो मैं वो इंसान हूँ, आप लोग जज कर सकते हैं, है ना. So 8. So this is most diplomatically sweetly I can convey, है ना. All right, तो numbers पहली चीज. दूसरी चीज फेदर्स. अरे ऐसे खूबसूरत फेदर्स मेरे पूरे 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 स्टूडेंट्स को दिख रहे हैं. हर तरह के फेदर्स, हर तरह के फेदर्स, हर ब्यूटी के फेदर्स. ग्रीन कलर के फेदर्स, पिंक कलर के फेदर्स, व्हाइट कलर के फेदर्स, पाउडर ब्लू कलर के फेदर्स, घर से निकले फेदर्स, दरवाजा खोला फेदर्स, फेदर्स. ओके, हर तरह के फेदर्स. अब सीधे लाइट विंग्स. अब वो अचानक से अमिताभ बच्चन की तरह फोन उठाकर नहीं बोल सकते, हेलो मैं एंजल हूँ, मुझसे मिलोगे क्या? ऐसे नहीं बोल सकते. सी सॉरी, आई एम वेरी बैड इन मिमिक्री. आई कैन मिमिक सम फ्यू ऑफ माय रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, बट बॉलीवुड को नहीं, है ना. तो ये साइन है भाई, वो इतना ही बता सकता है, तो इतना ही वो कर सकता है कि भाई मैं हूँ. और अभी आप
इतनी सुंदर जो नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है पार्टिसिपेंट्स का, कंसिस्टेंटली इट्स वेरी हाई एनर्जी टुडे माय डियर वंस। अब आप एनिमल फ्रेंडली नहीं है, वेरी गुड पॉइंट मंजू वर्मा, लेकिन अचानक से कोई डॉग आपके पास आता है, कोई बर्ड आपके पास आती है, कोई स्क्विरल आपके पास आता है, तो समटाइम्स दे मैनिफेस्ट इवन थ्रू एनिमल्स। ऑलराइट, सो अचानक अगर आपको लग रहा है यार मेरी तो बालकनी में कोई पर्टिकुलर पिजन आके बैठता है, पैरट आके बैठता है, तो इट इज ऑल्सो अ साइन दैट एंजल्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। तो ये साइंस है, इन साइंस को देखिए, समझिए। ऑलराइट, ओके। एट द सेम टाइम जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑलराइट, कॉइन्स एंड पेनीज। जी हाँ, कॉइन्स एंड पेनीज की अगर हम बात करें, ऑलराइट, तो कॉइन्स एंड पेनीज आर समथिंग जो बहुत इजीली आपको मिलते हैं। आप अचानक ऑफिस में गए, आपको डेस्क में कॉइन्स मिले, आप घर में आए, आपने बैग रखा और थोड़ी देर में आपको कॉइन्स दिखे, पेनीज दिखे, छोटे छोटे, रास्ते में चलते हुए आपको फेदर्स दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, कॉइन्स। वेरी गुड अमरजीत मैम। ओम श्री मात्रे नमः, ओम गुरुवे नमः। एंड आपने कोई प्रेयर बोली, विश बोली और आपको ये साइंस दिखे। आपने कुछ नहीं बोला, दिन भर में आप चल रहे हो, आपको ये सारे साइंस दिखे। कॉइन्स एंड पेनीज, रेनबोज, बहुत मुश्किल है इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में, लेकिन रेनबोज का दिखना अमेजिंग है। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग। रेनबोज, और जब रेनबो दिखता है तो हम लोगों को क्या सिखाया गया बचपन में? वी से अ प्रेयर, ओ माय गॉड, है ना? तो आपको जब भी ये साइन दिखेगा आप क्या बोलोगे? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, प्लीज मेरी मदद कीजिए, है ना? गूगल बाबा नहीं खोलोगे, मुझे पिंक फेदर मिला, व्हाट डज पिंक फेदर मीन, मुझे 11-11 दिखा, व्हाट डज, लॉजिक छोड़ दो, जस्ट इमोशंस के साथ कनेक्ट करो, ठीक है? भावनाओं को समझिए। याद है वो एक कॉमेडियन थे सुनील पाल, वो हमेशा ये कहते थे, राजू श्रीवास्तव भी, भावनाओं को समझिए, भाव को समझिए। तो यहाँ पर आपको भावनाओं के साथ कनेक्ट करना है, भाव के साथ कनेक्ट करना है। यू हैव टू कनेक्ट विद द इमोशन, यू हैव टू कनेक्ट विद द एनर्जी। आप शिवरात्रि के दिन क्या करने वाले? चैंट करने वाले हैं ना? अब स्वयं भम भम बोले शंकर महादेव खुद ही तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन हम शिवरात्रि के दिन शिव के भाव से कनेक्ट कर रहे हैं, शिव की ऊर्जा, शिव की वाइब्रेशन से कनेक्ट कर रहे हैं, माता पार्वती की एनर्जी वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करें। तब हम ये थोड़ी सोच रहे हैं कि अचानक त्रिशूल कहीं से आ जाएगा और अलौकिक अवतार होगा, नहीं। हम बस उस भाव के साथ कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट विद द इमोशन, कनेक्ट विद द थॉट एंड कनेक्ट विद द फ्रीक्वेंसी, एंड वंस यू मेक दैट कनेक्शन, आई कैन गारंटी यू चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग होगी, और आप खुद ही वो श्री यंत्र हो अपनी जिंदगी के, जो सब कुछ मैनिफेस्ट करेगा, धीरे धीरे, हौले हौले, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, है ना? अब एक और चीज चलते हैं और एक और चीज देखते हैं, फीलिंग ऑफ बीइंग टच्ड। Okay, feeling of being touched somewhere near your face, a little gentle tap on your shoulders, ठीक है? आप मेडिटेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई आपके पास है, ओके, तो वो एंजल है, ठीक है? कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपको अपने आसपास होने का एहसास दिलाती है, वो एंजल्स है आपके पास। और फर्दर अगर आपको वो सीमेंट करना है वो बॉन्ड, तो मैं आपको खुला निमंत्रण दे रही हूँ कि मेरी आने वाली 14 तारीख से 9 से 10 बजे के बीच 6 दिन की एंजल मैजिक मिरेकल वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, जो 6 डेज का कोर्स है। ये कंप्लीट कोर्स है, इसके कोई फर्दर लेवल्स नहीं है। मैं आपको ये जो कोर्स है पूरा 2400 रुपीज में सिखाऊंगी, लाइव ट्रेनिंग होगी, लाइव हीलिंग होगी, और एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे रिचुअल्स भी सिखाए जाएंगे। इसके कोई फर्दर लेवल्स नहीं है। इसमें मैं आपको कार्ड हीलिंग, कार्ड रीडिंग भी सिखाऊंगी, अट्यूनमेंट करना, अट्यूनमेंट देना भी सिखाऊंगी, हीलिंग भी सिखाऊंगी, और मेरी या मेरी टीम की तरफ से कोई आपको फोन करके नहीं कहेगा इसका नेक्स्ट लेवल 2.5 लाख का है। प्लीज, प्योर शुद्ध तरीके से मैं आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट करना सिखाऊंगी, सारे रिचुअल्स सिखाऊंगी, दैट इज रिलेशनशिप के रिचुअल्स भी सिखाऊंगी, रिलेशनशिप के लिए कैसे हीलिंग देनी है वो सिखाएंगे, फाइंडिंग लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए सीखेंगे, और फाइंडिंग अ गुड जॉब के लिए सीखेंगे, प्रोटेक्शन एंड नेगेटिविटी के लिए सीखेंगे, ठीक है? हेल्थ के लिए सीखेंगे, मनी के लिए सीखेंगे, करियर के लिए सीखेंगे,
थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस के लिए सीखेंगे, ऑलराइट, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सीखेंगे, साइकिक डेवलपमेंट के लिए सीखेंगे, ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब ये जो नाइट बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 14 से स्टार्ट हो रहा है, 9 to 10 p.m. ऑलराइट, द क्लास प्राइस इज 2400 rupees. I will be sharing the course price with you shortly. Okay, now I want to also tell you कि अगर आपको कभी भी मेडिटेट करते हुए सेंट की खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस, और कैसी फ्रेग्रेंस, वुडन अर्दी फ्लोरल फ्रेग्रेंस, ठीक है, अचानक से आप मेडिटेट करें एंड यू फीलिंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, इतनी सुंदर खुशबू कि दैट यू नो यू फील वाओ, ओके, दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि एंजल्स आपके पास है। जब भी आप मेडिटेट करें या आप खाना भी बना रहे, अचानक से फ्रूटी फ्लोरल स्मेल आई आपको, ठीक है, अर्दी स्मेल आई है, वो एंजल के होने का एहसास दिला रहा है। एट द सेम टाइम अगर आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट मतलब अगर आपको अपने मेडिटेशन करते हुए या अगर आप ध्यान में बैठे या आप पूजा कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, उस समय अगर आपको यू नो आंख बंद करते हैं तो आपको आंखों के कोनों से यू नो फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखती है, तो एंजल्स आपके पास है, ऑलराइट। तो ये सारे 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 बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल साइंस हैं एंजल्स के। Okay, now before I go, okay, I want to ask certain questions to most of you. Okay, all right, I want to ask certain questions to most of you. All right, how many of you over here are tarot card readers? How many of you are belonging to some kind of a healing modality? And ये जो challenges है ना, okay, ये बहुत ही shortlist किए हुए challenges हैं। क्या आप as a professional reader, healer, okay, do you really want to increase your income? Do you want to increase your client base? Do you really want कि जब भी आप healing करें, reading करें, live जाए, किसी भी channel, किसी भी app में, okay, तो आपकी energy dim ना हो and you are always in a very good space and energy, then angels are there to help you. क्या आप अपनी साइकिक पावर्स, इंट्यूटिव पावर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं? क्या आप अपनी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं? तो देन यू आर एट द राइट प्लेस, ओके। एट द सेम टाइम इफ यू आर वर्किंग रियली हार्ड येट आपको वो सक्सेस, वो नेम फेम अचीव करने में बहुत समय लग रहा है एंड यू फील कि कब 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 होगा, all right, please connect with the angels. This is a very very divine and a holistic experience which you will have. Also at the same time, if you are a homemaker, all right, if you are someone you know जो घर में है लेकिन अपने लिए कुछ करना चाहते हो आप, तो आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाउ, कि किस तरह से आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको, किस तरह से आप खुद के लिए कुछ कर सको, जस्ट फॉर इवन मेंटल पीस, spiritual growth and satisfaction, then also this is for you. If you feel that you are lacking that love, that respect, and you feel that your life is going waste, this is for you. अगर आप अपनी फैमिली को इमोशनली, वाइब्रेशनली सपोर्ट करना चाहते हो, then you are at the right place. If you really want to create an identity for self, then this you are at the right moment, at the right time of your life. If you are a homemaker, suppose if you are a businessman, okay, आपके भी खुद के challenges होंगे। अगर आप एक businessman हैं और आपके business में बहुत सारी problems हैं, दिक्कतें हैं, alright, कभी आपको clients मिलते हैं, नहीं मिलते, कभी आपके पास काम आता है, नहीं आता है, alright, so then would you like to have a very good stable income? क्या आप अपने business में growth and decisions बहुत confidently लेना चाहते हो? Do you want to get rid of the debt, financial instability, debt की problems? क्या आप अपने business, अपने vision को expand करना चाहते हो लेकिन आपको कहीं ना कहीं past के failure का डर है? तो then this is an open invitation to all of you. Please connect with the divine energy of angels and allow me to introduce you to them, because angels are a very very pure and a divine energy. Now I'm going to
हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जब हम इनके साथ कनेक्ट करेंगे हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसीजर को समझेंगे। ऑलराइट, सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं, जो हमारी लाइव मास्टर क्लास में होगी, ऑलराइट, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 2 बैचेस। ओके, 14 से हमारा नाइट बैच स्टार्ट होगा, ऑलराइट, एंड 13 से हमारा 15 से हमारा डे बैच स्टार्ट होगा। सो 14 से हमारा नाइट बैच स्टार्ट हो रहा है एंड 15 से हमारा डे बैच स्टार्ट हो रहा है। डे बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 12 PM to 1 PM. Night batch is going to start from 14 from 9 PM to 1 PM, 9 PM to 10 PM. Okay, अब ये जो बैच है, ओके, इनकी टाइमिंग्स, इनकी सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। उसके पहले मैं आपको कोर्स डिटेल्स समझा। ऑलराइट, सबसे पहली चीज जो आप सीखेंगे कि एंजल्स कौन है, एंजल्स के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, एट द सेम टाइम एंजल्स को किस तरह से इन्वोक करते हैं। एक पूरा स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो करेंगे। और देन उसके साथ एंजल्स के में रोल्स होते हैं, हायरार्की होती है, ऑलराइट, दैट इज डिफरेंट आर्कएंजल्स के रोल्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, रिस्पांसिबिलिटीज होती है। आप उन ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज के साथ किस एंजल को इन्वोक करना है फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लाइफ इज मोर अबाउट, देयर इज मोर टू एंजल्स देन जस्ट बीइंग आर्कएंजल माइकल। तो अधिकांश लोगों को लगता है angel healing is all about Archangel Michael, but there are more and more angels who are waiting to connect with you. Archangel Michael, yes, is one of the supreme most angels, but at the same time अगर आप connect करते हैं angels के साथ, तो let me tell you कि angels के साथ connect करने पर आप connect करते हैं with the pure energy of love, light, being and happiness. ठीक है, एंजल्स के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि एंजल्स का हिंदुइज्म में क्या कनेक्ट है, आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना है उनके साथ इफेक्टिवली, किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना है, किस तरह से 5 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है जिससे आप उनके साथ एक डिवाइन कनेक्ट फॉर्म करेंगे। ऑलराइट, क्या है मीनिंग, क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ एंजल नंबर्स, क्या है साइंस का मीनिंग, ओके, एट द सेम टाइम कौन सा साइन देखने पर आपको क्या करना है। ऑलराइट, एट द सेम टाइम 15 मेजर आर्कएंजल्स का रोल पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ है। ऑलराइट, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल, गैब्रियल की तरह 15 मेजर आर्कएंजल्स हैं जिनकी हर एक ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। There is an angel to heal your ancestral problem, finances, health, career, stuck energy, negativity, protection, healing, spiritual growth, सब कुछ। एंजल आंसर्स हैं, एंजल प्रेयर्स हैं, एंजल एफर्मेशंस हैं, एंजल विश बॉक्स है, एंजल जर्नल्स हम करते हैं। ऑलराइट, देन शील्डिंग एंड प्रोटेक्शन कैसे करनी है एंजल्स के साथ, ओके, किस तरह से उनकी हीलिंग एनर्जी अपने क्लाइंट को देनी है, सेल्फ को देनी है। ऑलराइट, अट्यूनमेंट कैसे आप रिसीव करोगे। ऑलराइट, सनशाइन्स एंड एंजल्स क्या है, ओके, क्रिस्टल्स क्या है एंजल्स के साथ, एट द सेम टाइम एंजल फेदर्स का मीनिंग क्या है। ऑलराइट, all of that आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा in a live master class. Okay, so the batch is starting from 15th night, okay, that is 15th coming week 15 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है 9 से 10 बजे के बीच में। कोर्स प्राइस इज 2400 रुपीज। आपको पीडीएफ नोट्स, सर्टिफिकेट सब कुछ दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस दी जाएंगी 6 मंथ्स के लिए। एट द सेम टाइम आपको कुछ बोनसेस भी दिए जाएंगे, तो उन बोनसेस की तरफ हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। In the meanwhile, do you have any questions related to the course, related to the understanding of the subject? Please raise your hand and please clear your doubts because I'm now going to introduce you towards the bonuses. Okay, तो आप बोनसेस की तरफ ध्यान दे सकते हैं। ऑलराइट, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से बोनस मिलने वाले हैं इस पूरे के पूरे एंजल हीलिंग के कोर्स में। ठीक है, ऑलराइट, अमरजीत मैम, आई जस्ट कम बैक टू यू इन अनदर 5 minutes. Please allow me some time to share, okay, what all we are going to learn. Okay, सबसे पहली चीज जो आपको एज अ बोनस मिलेगी इज दैट इन्वोकिंग एंजल्स फॉर प्रोटेक्शन। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप रिचुअल सिखाया जाएगा। ऑलराइट, एट द सेम टाइम ये रिचुअल आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हो सेल्फ के बाद। एट द सेम टाइम आपको स्विच वर्ड सिखाए जाएंगे, ये रिचुअल्स आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ओके, दिस bonuses are worth rupees 8,888. यस, ओके, नेक्स्ट आपको सिखाया जाएगा करियर के लिए आपको किस तरह से एंजल्स को इन्वोक करना है, कौन से स्विच वर्ड्स करने हैं आपको चैंट, एट द सेम टाइम कौन सा रिचुअल करना है करियर के लिए। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिचुअल्स के साथ आप एंजल्स की एनर्जी वाइब्रेशंस को किस तरह से अट्यून करते हो ये भी आपको सिखाया जाए। देन
एंजल कार्ड रीडिंग करने से पहले हम ये सारी चीजें करते हैं। प्लीज वेट अ मिनट कीर्ति जी। नेक्स्ट आपको सिखाया जाएगा किस तरह से आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं फॉर लव एंड रिलेशनशिप। किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, पार्टनर फेथफुल नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल है, तो आप किस तरह से एंजल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। इमोशनल वुंड्स है, पास्ट के ट्रॉमास है, फॉरगिवनेस रिचुअल सिखाया जाएगा एंड दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल रिचुअल विच इज अ फॉरगिवनेस रिचुअल। ओके हर एंजल की एनर्जी वाइब्रेशन के साथ आपको फाइन ट्यून किया जाएगा। जब एंजल अट्यूनमेंट आपका होगा, सबसे पहला स्टेप जो मैं यहाँ करती हूँ वो मैं करती हूँ। आर देयर एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस बैच? प्लीज इफ यू आर देयर काइंडली रेज योर हैंड। 6 दिन का कोर्स है गणेश जी, 6 दिन का कोर्स। ऑलराइट, लाइव है जूम पर। ओके और 2400 रुपए की वैल्यू है। आपको बोनसेस मिल रहे हैं वर्थ ₹8,000। ठीक है, आपको एंजल कार्ड रीडिंग में सिखाया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे बोनसेस की तरफ। ओके ऑलराइट, यस कीर्ति जी, यू हैड अ क्वेश्चन। वेयर आर यू मैम? आई कांट सी यू। हाँ जी मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैम सर मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यस प्लीज अनम्यूट मैम। यस मैम। मैम ये जो 6 डेज का आप कोर्स बता रहे हैं वो कब से स्टार्ट होगा बोल रहे हैं? 15 तारीख से होगा, 15 तारीख से होगा। 9 से 15 टू 10 बजे के बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में। 15 से 15, 16, 17. Okay, we will take break on Sundays and then we will continue 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21st. ओके। एंड Okay. ये सारा मैम वो जो एंजल कार्ड रीडिंग का आप बोल रहे हैं वो जो टैरो कार्ड एंजल वाले आते हैं वो वाले कार्ड्स आप रीड करना बताएंगे? नहीं, एंजल टैरो कार्ड्स आर वेरी डिफरेंट मैम, दे आर कनेक्टेड विद टैरो। तो एक बेसिक इंसान को टैरो आना चाहिए टू अंडरस्टैंड द एंजल टैरो कार्ड्स, राइट? यस मैम। हाँ, तो हम टैरो कार्ड नहीं सिखाएंगे, हम आपको एंजल ओरेकल डेक करना सिखाएंगे। आप कोई भी डेक लेकर आइए, उस डेक को कैसे कनेक्ट करना है, उस डेक की रीडिंग कैसे करनी है, वो सब आपको सिखाया जाए। You ओके can bring any deck, but please don't buy angel answers, I would say, because it's a very outright deck and sometimes it takes some lot of time and energy to connect with the vibration of the deck. Okay? एंजल टैरो डेक का? No, angel answers. कौन से डेक्स खरीदने हैं उसकी भी लिंक्स मैं सब कुछ शेयर करती हूँ in the class. ठीक है? ओके ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट आपको मिलता है इन्वोकिंग एंजल्स फॉर हेल्प। ओके नीला जी, ऑल ऑफ दिस विल बी शेयर जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डेक रीडिंग एकदम एंड में होती है। पहले तो आपकी 5 दिन पूरी इंटेंसिव लर्निंग होती है, हीलिंग होती है, क्लेंजिंग होती है। ठीक है, देन इन्वोकिंग एंजल्स फॉर हेल्थ। ओके, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आप किस तरह से एंजल्स की हेल्प लेते हैं हीलिंग के लिए, सेल्फ एंड फॉर क्लाइंट्स। ये सारी चीजें आप खुद के लिए भी करेंगे, आप क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप मनी के लिए, ओके मनी ग्रोथ, अबंडेंस, स्टक मनी, डेट क्लियरिंग, ओके बिजनेस ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, सबके लिए किस तरह से एंजल्स को इन्वोक करेंगे फॉर मनी, फॉर अबंडेंस, रिचुअल भी सिखाया जाएगा आपको। एट द सेम टाइम, ऑलराइट, एट द सेम टाइम आपको इन्वोकिंग एंजल्स फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी सिखाया जाए। ओके ऑलराइट, सो हम 2 बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा डे बैच स्टार्ट हो रहा है 15 से 12 to 1 PM। 14 से हमारा नाइट बैच स्टार्ट हो रहा है 9 to 10 PM। ओके, सो आप सब मोस्ट वेलकम है। मैं आपको पेमेंट डिटेल्स अभी शेयर कर देती हूँ। ऑलराइट, सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स ओवर हियर? Laksha ji, these are spells only which we are going to teach, and spells are extremely different, so please do not mix so many things and make it complicated. Yes Amarjeet ma'am, बोलिए मैम। यस मैम, आई वांट टू नो कि अगर नहीं समझ आया 5 दिनों में तो? मैम ऐसा कोई हुआ ही नहीं है कि जिसको समझ में नहीं आया 5 दिनों में। पक्का? अगर कोई क्वेरीज होती हैं 5 दिनों के बाद, आफ्टर 5 days, आफ्टर सेशन ओवर के बाद, यू विल आंसर डायरेक्टली? आपको हम फोन करके? हाँ मैम जब तक है जान। ओके ओके, बस मेरा यही था कि ठीक है। थैंक यू मैम। Thank you. Do we have students from the previous batch? Anybody over here? Seema ji, are you there?
ओके, हाँ जी, पूछिए नीला जी. 1 second मैम, जस्ट गिव मी 1 moment. आई एम जस्ट शेयरिंग द पेमेंट डिटेल्स. जस्ट गिव मी 1 moment. यस. Right, we'll go towards the meditation towards the end. Okay, so kindly wait for that. Yes. Okay, Neela ji, can you please unmute? Vishal bhai, are you there? Can you please unmute Neela ji, Vishal bhai? Okay, 1 second now. Let me unmute you. Okay. एक minute. There is some technical problem. हाँ जी, हाँ नीला जी, पूछिए मैम. हाँ, पूछिए. या Unmute थैंक कीजिए. यू मैम. या अभी हो गया. हाँ. मैं सिर्फ मैम इतना पूछना चाहती थी. मैं रेकी हीलर और ये टैरो तो हूँ मैं तो, लेकिन ये एंजल हीलिंग करेंगे कैसे? मतलब रेकी की तरह ही हीलिंग करना है क्या हमें, मैम, ये या आपको पूरा फिर? प्रोसीजर सिखाया जाएगा. रेकी में सिंबल्स होते हैं मैम, एंजल हीलिंग में सिंबल्स नहीं है. ओके. नहीं मतलब उतना ही टाइम और वो सब लेगा कि हमें कार्ड से ही पता चलेगा, या ऐसा कुछ है? मतलब मुझे इसका कुछ आइडिया ही नहीं है, इसलिए एंजल का ज्यादा. बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आइडिया नहीं है रेकी, अच्छी बात है. आई एम रियली लाइकिंग दोस्त कि जिनको कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज यू आर कोरा कागज. हाँ, क्योंकि मैं टैरो और ये सब तो करती हूँ, टैरो और रेकी का. लेकिन इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि रेकी की तरह ही हीलिंग करनी है हमें, यहाँ से ही नहीं, मैं इसलिए रेकी की जानना तरह चाहती हीलिंग नहीं कर रही. रेकी से भी सबसे सिंपल हीलिंग है. रेकी में आपको हूँ. सिंबल अच्छा. होते हैं, हाँ जी. लाना होता है यहाँ पर. हाँ हाँ हाँ. बहुत सिंपल है. ठीक है. 2500 अच्छा. रुपीज है कोर्स प्राइस. 6 years की लाइव लर्निंग है. ओके. ओके. एंड आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है. दिस इवन इंक्लूड्स द कार्ड रीडिंग सेशंस. ओके, सो आप सब इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं. ओके, एंड यू कैन एक्सपीरियंस द ब्लिस एंड द मैजिक ऑफ एंजल्स. ऑलराइट, सो एनीबॉडी एल्स, एनी फर्दर क्वेश्चंस एंड डाउट्स? आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम. Any last minute questions and doubts, anyone? You are most free to ask. Yes, Meenu ji, please raise your hand. Okay. All right. Just give me 1 minute. Please give me 1 minute. Hanji. Just give me 1 minute. I'm also sharing the details in the chat box कि आप मुझे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, 2400 rupees is the price of the course. Okay, and you can simply register. Okay, all right. Someone had raised their hand. आप चैट बॉक्स में भी देख सकते हैं. ऑल राइट, एंड आपके चैट बॉक्स में भी सारी डिटेल्स आ गई हैं. ऑल राइट, कोर्स की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी ऑन योर डे. हाँ जी, अमरजीत मैम फिर से बोलिए. बोलिए मैम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ जी मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए. हाँ जी, पूछिए मैम. हाँ मैम, ये मैं पूछ रही थी कि जैसे मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट ये मतलब कैसे वर्क कैसे करता है? कोई किसी ने हमसे कुछ पूछा तो हम करेंगे उसके लिए, कि उसको हमें बताना पड़ेगा? जैसे वैदिक स्विच वर्ड में हम देते हैं उसको वर्ड की आप ये चैंट करो, तो इसमें क्या होता है? बस इतनी मेरी क्वेरी थी. मैम, सबसे पहले तो आप सीखते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट मैं थोड़ा अपने जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ. ले दीजिए थोड़ा प्लीज. ओके, है ना? ओके, पहले आप इसको पूरा सीखते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ये कोई अनोखा कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही मैं दुनिया की पहली इंसान हूँ जो आपको एंजल हीलिंग सिखा रही हूँ. ओके, मैं आपको सिंपल सिस्टमैटिक वे में कनेक्ट करना सिखाऊंगी. मैं आपको बहुत ब्यूटीफुली प्रे करना, कनेक्ट करना सिखाऊंगी. हीलिंग कैसे करते हैं ये सब कुछ सिखाऊंगी. एट द सेम टाइम मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आप खुद के लिए कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे. दैट इज, आप खुद की
ओके हीलिंग कैसे करेंगे, और अगर आपके पास कोई दूसरा इंसान आता है तो आप उसकी हीलिंग कैसे करेंगे, आप उनको कैसे एडवाइस करेंगे, कैसे गाइड करेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है. बट फर्स्ट यू लर्न, यू एक्सपीरियंस एंड देन यू गो ऑन टू हेल्प अदर्स. ओके ऑल राइट, ठीक है. यस मीनू जी, यस मनीष जी, बोलिए सर. ओके, तो मैम अगर आपसे पर्सनली मीटिंग करनी हो, मेरा नंबर है सर, आप मुझे कॉल कीजिए. दिस इज योर नंबर. दिस इज माय नंबर इज 9920128920. ओके, यू फ्रॉम मैम? आई एम फ्रॉम कांचीपुरम, तमिलनाडु, ओके देवभूमि. ओके, तो मैम मुझे जो मेन दिक्कत आती है एज ए क्लाइंट्स एंड जैसे रिलेशनशिप वगैरह, तो इसमें क्या प्रोसेस है? आपने मुझे एक दो बोली, एक तो 13 को होना है जो 12 से 1, एक जो 14 नाइट को 9 to 10, और एक कोर्स आपने और बोला कि यही दोनों है? यही दोनों है. और सर हमारा वैदिक स्विच वर्ड्स का जो है वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख से 7 से 8 बजे के बीच में. ओके, Zoom. मॉर्निंग. रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब कुछ आपको दिया जाता है. ओके 6 महीने के लिए रिकॉर्डिंग आपका होती है अवेलेबल. ग्रुप हमेशा ओपन होता है, आपको सपोर्ट भी मिलता है. हम इसमें ओके, आपको अट्यूनमेंट भी देते हैं लाइव. ओके लाइव अट्यूनमेंट देते हैं, और लाइव अट्यूनमेंट देने के बाद हम आपको सिखाते भी हैं अट्यूनमेंट कैसे देना है, हीलिंग कैसे देनी है वो भी सिखाते हैं, और हीलिंग कैसे रिसीव करते हैं. अगर मान लीजिए आपको किसी से हीलिंग रिसीव करनी है, हीलिंग देनी, तो वो कैसे दोगे वो भी हम आपको सिखाते हैं. सो एक्चुअली एवरीथिंग इज. मैम मुझे ये तो फील होता है जो कुछ होने वाला है ना, वो मैं बता भी देता हूँ, हाँ ये होने वाला है. तो एक्चुअली मुझे फील नहीं होता एंजल्स. मैंने आगे भी एक कोर्स किया था, मतलब कोर्स नहीं किया था, छोड़ दिया था बीच में, ओनली फॉर 21 days का था वो. बट फीलिंग्स नहीं आती, एंजल्स दिखती नहीं है. क्या इस कोर्स में मुझे वो फीलिंग्स या देख सकता हूँ मैं उनको? सबसे सिंपल चीज है सर, क्योंकि आपकी अगर वाइब्रेशंस उतनी हाई होंगी, और अगर आपने पहले ही मन में बैरियर्स क्रिएट करके रखे हैं कि मुझे तो फील नहीं होते, पहले भी नहीं हुए थे, तो आई वुड से प्लीज शेड दोस बैरियर्स. प्लीज ओपन योरसेल्फ टू द डिवाइन एनर्जी एंड एक्सपीरियंस. ठीक ओके. है. भगवान भी तभी आएंगे जब हम उनको भोग लगाएंगे, जब हम उनके लिए अपने दिल और द्वार खोलेंगे. तो एंजल्स के लिए भी आपको कुछ सर्टेन बैरियर्स रिलीज करने पड़ेंगे, और बस कनेक्ट करने के लिए एक इंटेंशन रेज करना होगा. दैट इज, एक बार बस बोलना होगा कि मुझे कनेक्ट करना है. आज जब आप कनेक्ट करने के लिए एक हाथ बढ़ाएंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच मैम. दिस इज योर व्हाट्सएप नंबर ना? Yes, sir. This is my WhatsApp number, and I'm the only person who will answer your questions and all your doubts, and I'm the only person who takes calls. थैंक्स यू मैम. वेल. Okay. All right. हाँ जी, सोनिया भाटिया मैम, बोलिए मैम. हाँ जी, अनम्यूट कीजिए मैम. कर दिया मैम. दो डाउट्स थे. एक तो जो अभी जिसने भी क्वेरी करी है आपसे एंजल्स की, सेम क्वेरी मेरी थी. सेकेंडली मैंने भी बहुत सारे एंजल्स के कोर्सेज किए हैं. मुझे फील नहीं होता. जब पहली बार किया था तब मेरे को ये फील होता था, और मुझे ऐसा लगता था कि वो गेट के बाहर झांक रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ. आई कुड फील दैट. बट वो इतना डरावना सिनेरियो रहा है कि वो मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा वो हार्म करने वाली सिचुएशन रही है. और सेकेंडली मेरे को, जैसे मेरी डॉटर इन लॉ ने कहा कि ये एंजल्स अच्छे नहीं होते हैं, गुड वाइब्रेशंस के नहीं होते हैं, तो ये आपको हार्म भी कर सकते हैं. तो ये ऐसा है क्या? और Okay, आप जैसे तो हीलिंग बता रही हैं, वो तो हीलिंग उन्होंने हमें कभी नहीं बताई ऐसे. क्योंकि मैम सब लोग लेवल्स में डिवाइड करके देते हैं. मैं आपको कोई लेवल नहीं दे रही हूँ. आपको मुझसे कभी कोई कॉल नहीं आएगा कि ये एंजल का सेकंड लेवल है, ये एंजल का थर्ड लेवल है. You नहीं, will लेवल्स उन्होंने भी नहीं करे थे. okay. लेवल्स उन्होंने भी नहीं करे. अगर बट आपको healing नहीं सिखाई तो आपको क्या सिखाया? कुछ भी नहीं सिखाया. मेन तो मैम ऐसा कुछ नहीं किया. बस उन्होंने ये बोला कि आप कॉल करिए, और एंजल कार्ड का वो उन्होंने बताया था कि आप इसमें से एंजल कार्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे टैरो करते हैं ऐसे एंजल कार्ड रीडिंग करने के लिए. हीलिंग को कुछ नहीं टैरो बताया. कार्ड्स आर सीधे स्प्राइट की तरह होते हैं. टैरो कार्ड्स एकदम स्प्राइट की तरह होते हैं. सीधी बात, नो बकवास. एंजल कार्ड्स मैम बहुत डिफाइंड होते हैं. वो कनेक्ट करते हैं हमारे जेन एनर्जी के साथ. दे आर नॉट मेंट टू
give accurate guidance like the tarot cards, but they are working on the zen energy, that is हमारी spiritual emotional energy के साथ connect करके हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं, समझ रहे हैं? ओके तो है कि आपने कहीं से सीखा होगा, आपको वहां से क्या एक्सपीरियंस होगा। मैं किसी की भी टीचिंग पर क्वेश्चन नहीं रेज करूंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल। हर इंसान, हर मेंटर अपनी तरफ से अच्छा सिखाने की कोशिश करता है, कभी कभी हम नहीं सीख पाते हैं या हो सकता है हमारा उस समय कनेक्ट होने का समय नहीं है, इसीलिए जो मैं आपको कनेक्शन करने का तरीका सिखाती हूँ, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरह से उनका आह्वान करते हो, आप किस तरह से उनका प्रेजेंस फील करते हो, आप किस तरह से प्रेयर्स करते हो, आप किस तरह से कनेक्ट करते हो, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। एट द सेम टाइम जो मैं आपको रिचुअल्स दिखा रही हूँ, ठीक है, जो भी मैं आपको रिचुअल्स दिखा रही हूँ वो रिचुअल्स भी ओके लोग अलग से सिखाते हैं, मैं आपको कुछ भी अलग से नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। मैम एंड वो चीज मैंने देख ली आपकी, मैंने ये मेरी आज की 3rd क्लास है आपके साथ, बट मुझे मतलब ये लग रहा है कि मैं पहले कनेक्ट क्यों नहीं हो पाई आपसे। मैम इट इज सिंपल एज दैट, जब आपका समय आएगा आप सिर्फ तभी कनेक्ट करोगे, आज सिंपल। हो सकता है उस समय यू वर नॉट रेडी। ओके मैम आपसे मिलना ही नहीं हुआ, क्योंकि पिछले मैं ये कोर्सेज ऐसे कर रही हूँ कि पिछले 3 साल से मैं इसी के अंदर, अब तो मुझे ये लगता है एक जाल सा बन गया है कि ये कोर्स कर लो, ये छोड़ दो, ये कर लो, ये छोड़ दो। बट कई बार तो ऐसा लगता है कि मैंने पैसा वेस्ट किया। मैम आई कैन नॉट कमेंट आपके हाँ किसके साथ कैसे एक्सपीरियंसेस रहेंगे। अगेन नहीं, मैं किसी अच्छा तरह है, का नॉलेज मिली है, ये नहीं कह सकती कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज है। ये है कि आप जो सिखाओगे उसमें मेरा प्लस पॉइंट जाएगा बस। मैम मैं ये बोल सकती हूँ कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, हमेशा याद रखिए हाँ जीवन में जो आप साथ लेकर जाते हो अगले जन्म में वो नॉलेज आपके संस्कारों में, आगे आने वाले संस्कारों में काम आएगा, ठीक है। विद्या डेफिनेटली। और अविद्या, ओके, विद्या कभी भी नहीं जाती, जो भी आपके काम का नहीं है वो आप अगले जन्म में नहीं लेकर जाओगे, इट इज एज सिंपल एज दैट, वो आप यहीं छोड़कर चले जाओगे, ओके। और आप नेक्स्ट जन्म में उसकी उसकी उसको फिर से यूटिलाइज नहीं करोगे, आप हो सकता है उसके साथ आप फिर से कनेक्ट नहीं करो, ठीक है, ऑलराइट। बट मैम आपका बताने का तरीका इज रियली सुपर। थैंक यू सो मच। मैम मैं नहीं बताती हूँ, आप अगर मेरे वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स देखोगे यूट्यूब में जाके, हर वेबिनार में कुछ ना कुछ अलग किया है, हर वेबिनार में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, और ये हम नहीं करते मैम, ये सब डिवाइनली गाइडेड है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ एक दो स्लाइड्स हैं जिनको हम शो करते हैं, बाकी एवरीथिंग गोज ऑटोमेटिक, ऑटो फ्लो, ठीक है। डेट्स एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकती है, ओके, ऑलराइट, बट generally dates are going to be like this, so just have that patience, have that trust, have that faith. Yes ज्योति जी बोलिए मैम। हाँ मैम, बस मैं तो आपसे कनेक्ट हुई पूरी तरीके से, आप जो बोलते हो सब, बाकी मैं सबसे कहना चाहती हूँ यही कि मैम से इजीली हर कोई कनेक्ट हो जाता है, और जो आप बताते हो और वो पूरे तरीके से समझ में भी आता है, तो आप सभी लोग ये कोर्स करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको मैम के साथ, क्योंकि एंजल कोर्स मुझे नहीं लगता कि मैम से अच्छा कोई और किसी को सिखा सकता है, इनसे अच्छा कोई टीचर, कोई गाइडेंस हम लोगों को नहीं लगता है। थैंक यू मैम, बस यही बोलना था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी सबसे, ऑलराइट, कि जो भी लर्निंग हो रही है, ओके, आप उसको प्लीज पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कीजिए, जो भी आप कहीं से भी सीखते हैं, किसी के साथ भी कनेक्ट करते हैं, ऑलराइट, प्लीज उस लर्निंग को थोड़ा सा समय दीजिए, ओके, उस लर्निंग के साथ कनेक्ट होते हुए उस लर्निंग को थोड़ा सा समय दीजिए और उस लर्निंग को ऑब्जॉर्व कीजिए, ओके। जब आप उस लर्निंग को ऑब्जॉर्व करेंगे, जब आप उस लर्निंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब आप देखेंगे कि धीरे 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 सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इट टेक्स टाइम, अब बट जब तक वो टेक टाइम वाला समय आता है तब तक हम थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। यस यस जमुना मैम, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं किसी के साथ बात करते हुए कनेक्ट कर पाऊँ, तो यस मैम आई कांट सी यू।
अनम्यूट कीजिए मैम, आप रोशनी के अपोजिट तरफ पढ़िए तो मुझे आपका बल्ब ही दिख रहा है। Okay. Can you see? हाँ, Can you see, ma'am? यस आई कैन सी। बोलिए मैम। Ma'am, I am from Karnataka. My mother tongue is Kannada. ओके ओके Okay. ओके If I learn because rituals and everything, how can thoda, I means I feel difficult to follow. How can I? That is my doubt. It is my doubt. okay okay all right, you mean to say ma'am communication या language problem? Yeah. Okay, I can only assure you one thing, that the classes are both taken in Hindi and English. Suppose you still Okay. have, I will try to clear it as much as I can. Okay. All right. Okay, ma'am. So I hope you could understand today's session. Yes, ma'am, I understood. So ma'am, I'm going to teach in the same way. Okay. All right. Okay, ma'am. ठीक है? Ma'am, whatever you teach, we will get in the PDF also, same. You will get step by step PDF, you will get recording, you will get everything. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank Okay, you. ma'am. Thank you. God bless ma'am. Thank God you. bless. Yes, Kirti ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, thank you so much. Yes, Kirti ji. बोलिए मैम। मैम मेरा एक और क्वेश्चन था। जैसे अभी उन्होंने एक ने क्वेश्चन किया था कि वो जो एंजल्स दिखते थे खिड़की से झांकते थे तो वो डरावना एक्सपीरियंस था, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा जानना था। मतलब मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम सुना कि ऐसा ये होता है करके, तो मैं आई वाज सरप्राइज कि ऐसा कैसे, मतलब तो थोड़ा मुझे इसके लिए ही जानना है कि मतलब मैं पहले अभी मन बना चुकी थी कि मैं एक कोर्स ज्वाइन करूंगी, बट थोड़ा सा मुझे डाउट आ गया उनका ये सुन के। मैम दिमाग और मन पर किसी का जोर नहीं है। अब अगर उनको दिखा है, हो सकता है उनके खुद के एक्सपीरियंसेस हो। क्या आप दूसरे के एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ को डिफाइन करेंगे या आप नहीं खुद डिफाइन तो नहीं करेंगे Exactly. मैम, बट अभी जैसे कि अब उन्होंने बोला तो अगर ऐसा कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ तो फिर वो कैसे, फिर वो ये आई थिंक निगेटिविटी ही है, मतलब मुझे जहाँ तक फील हो रहा मैम है। ये भी हो सकता है ना कि उन्होंने जिनसे सीखा या उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया। ओके, कई बार हमारे कॉन्शियसली जो हम महसूस करते हैं, अगर हम दिन भर में नेगेटिव ही थॉट्स रखते हैं या हमारे एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं होते हैं जीवन के, तो हम वही अनुभव करते हैं जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि उनको वो सारे एक्सपीरियंसेस हुए हों, लेकिन जिसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं मैम वो उनके होते हैं, वो उनके पर्सनल होते हैं। इट इज सेम लाइक कि अगर आपने कभी आइसक्रीम नहीं टेस्ट किया या किसी नए तरीके का खाना नहीं टेस्ट किया, लेकिन आपने 10 जगह से वो रिव्यू सुना है कि यार ये यहाँ ना अच्छा नहीं मिलता है, तो आप वहां 2 बार 3 बार जाने से सोचोगे, लेकिन आपको एक बार मन जरूर करेगा कि दैट आई शुड डू इट। एंड इफ यू गो टू माय यूट्यूब, you will see lots of feedbacks about how the angel healing has happened, how manifestations have happened, how people have literally changed. नहीं मुझे पता है मैम, ये सारी चीजें तो होती है एंजल हीलिंग, क्योंकि मैं टैरो करती हूँ, अभी मैं न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु भी सीख रही हूँ एंड ब्रह्म कुमारी को भी मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं 3:30 4 o'clock तो मेरा ऐसी इजली नींद खुल जाती है ऑटोमेटिकली। तो मेडिटेशन तो मैं करती हूँ और मुझे एंजल्स वाला पता है, बट वो वाला एक्सपीरियंस जो मैंने अभी उनका सुना, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये क्वेरी भी था कि मतलब ऐसा कैसे, इसलिए मैंने आपसे पूछा ये चीज। कोई बात नहीं मैम, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं आपको एक चीज बताऊं, जहाँ अच्छाई है वहां बुराई भी है, जहाँ देवता है वहां दैत्य भी है। तो क्या हम देवता के साथ कनेक्ट करना बंद कर देते हैं? नहीं ना। हाँ, बरगद के पेड़ के नीचे भगवान भी रहते हैं और कई ऐसी सोल्स भी वॉन्डर करती रहती है मंदिरों के आसपास। तो क्या हम मंदिर भी जाना छोड़ देते हैं? नहीं ना। हॉस्पिटल्स में भी कितने सारे सोल्स वॉन्डर करते हैं, लेकिन अगर हमें जरूरत होती है तो हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं ना हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास, है ना। तो अगेन इट इज देयर एक्सपीरियंसेस, सो डोंट लेट एनीबॉडीज एक्सपीरियंसेस डिफाइन यू। आई वुड से इन द एंड वन थिंग, आजकल निकिता एंड क्लॉनिक के साथ मनी मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा चल रहा है। ओके, इट इज समथिंग व्हिच हैज कम अप रियली रियली अप। Nikita and Clonic are the fallen angels.
ओके एंड लोगों को लगता है कि ऐसी डिमोनिक एनर्जीज के साथ जो ऑलरेडी फॉलन एंजल्स कैटेगरीज में आती है के साथ काम करना बहुत इजी है। आपको मैं प्योर वाइट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन एनर्जीज ऑफ एंजल्स के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। ओके आपको इफ यू आर द चोजन वन यू विल कम एंड एक्सपीरियंस इट, बट इफ यू आर नॉट द चोजन वन देन you will take your time to connect, and when your time comes then only you will connect. ठीक है ना? All right. Okay. Thank you, So ma'am. please feel free, if you have any doubts and questions you can always connect with me at 9920-128-920. Okay, and that's all for today. All right, I am going to share all the course details सब कुछ आपके ग्रुप पर। Till then, तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस। कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सारी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। प्लीज टेक केयर, प्लीज बी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।